हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नीरेस्ट क्लासेस पर। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और तबाही लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है, हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शुरू कर चुके थे कल से ही। कल हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेटिव पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंप्लीट करेंगे। ओके जी। तो आज का पढ़ने से पहले हम लोग जो कल पिछली क्लास में कुछ पढ़े थे, उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं, आप लोगों को और पढ़ने में इजी हो जाएगा। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसे सामान्य भूतकाल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा कार्य रहता है वो भूतकाल में पूर्ण होता है। और हमने क्या पढ़ा था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होता है, उसमें हम लोग शैल या विल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी क्रियाओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और ये सिर्फ इसी में नहीं, सारे टेंस में लागू होता है। किसमें? सिर्फ फ्यूचर के टेंस में ही ये सारे नियम लागू होते हैं। और उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल भी करके देखे थे। तो आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए देखिए, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसे हम लोग नकारात्मक वाक्य कहते हैं। हमारे नकारात्मक वर्ड दो ही होते हैं, एक तो नहीं, दूसरा कभी नहीं। जिसे आप ना भी कह सकते हैं, नहीं के लिए नहीं, ना या नहीं, और कभी नहीं, नॉट या नेवर। ये हमारे जो वाक्य रहते हैं, जब हम लोग बोलते हैं, जब इन दो शब्दों में से किसी एक का या प्रयोग कर लेते हैं, तो वो हमारा नकारात्मक हो जाता है। जैसे वह खाना खाता, वह खाना खाएगा, ये तो सिंपल हो गया अफर्मेटिव। अगर मैं बोल दूं वह खाना नहीं खाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। बस इतना ही फर्क होता है। और सारे जो रूल्स होते हैं उसके ये भी सिमिलर ही होते हैं। बस हम लोग क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, और शेष नियम पूर्वत रहेगा। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। देखिए, यदि वाक्य अगर निगेटिव रहेगा तो नहीं के लिए क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। और कभी कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। और सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या करते हैं? मुख्य सहायक क्रिया के तुरंत बाद हम लोग क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं, तथा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और शेष नियम पूर्वत रहता है, मतलब वही आयुर्वेद के साथ सह लगाएंगे, और बाकी सभी क्रियाओं के साथ विल लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। यही ये बता रहा है। उसके बाद देखिए, जो हमारा स्ट्रक्चर इसमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद सेल या विल। एक वचन का, अरे आई और वी के साथ सेल, और बाकी सभी क्रियाओं के साथ विल। इसमें एक वचन करता बहुवचन करता की कोई जिक्र ही नहीं है। बस इतना ध्यान दीजिए, आई और वी। आई मतलब वी, आई मतलब मैं, और वी मतलब हम या हम लोग। ये अगर दो वर्ड रहेंगे उसके साथ सेल लगाएंगे, और बाकी सभी क्रियाओं के साथ दे हो गया, किसी का नाम हो गया, और सभी के साथ क्या लगाएंगे? विल का यूज करेंगे। ओके जी। फिर उसके बाद हम लोग नहीं के लिए क्या लगाएंगे? तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ओके जी। आई होप कि आपको ओवरऑल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए। जैसे देखिए, जो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें कह रहा है प्रधानाचार्य जी नहीं आएंगे। तो इसमें देखिए क्या आ गया? नहीं आ गया ना। इसका मतलब ये हमारा पहली बात आएंगे, लास्ट में गया आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। और इसमें नहीं शब्द आ गया है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। आप देखिए कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर को देखते रहेंगे, इसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट लिखने के लिए। सब्जेक्ट के लिए हमारा क्या है? प्रधानाचार्य। तो हम लोग क्या लगा देंगे? द प्रिंसिपल लिखेंगे। द प्रिंसिपल, CIPLE, द प्रिंसिपल। द हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये मोस्ट होते हैं, इनका अहम रोल होता है टीचरों के स्टडी में। ओके जी। आपने पार्ट सब स्पीच पढ़ा होगा। ओके जी। और नहीं पढ़े हो तो आप हमारा लेक्चर जाके देख लीजिए, मैंने वहां पे फुल डिटेल में बताया हुआ है। अब देखिए, द प्रिंसिपल हो गया। अब बताइए, क्या प्रिंसिपल आई और वी है? मतलब क्या इसमें आई और वी की बात कर रहा है? नहीं। प्रिंसिपल एक नाउन है, एक संज्ञा के बारे में बता रहा है, एक पर्सन के बारे में बता रहा है। तो हमने नियम क्या है? सिर्फ आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, और बाकी सारे क्रियाओं के साथ विल का यूज करेंगे। तो इसके साथ क्या लगेगा? विल। तो द प्रिंसिपल विल। उसके बाद क्या आ रहा है? नहीं के लिए तो नॉट लगाइए, तो नहीं के लिए नॉट। द प्रिंसिपल विल नॉट। अब आने का क्या होता है? वर्ब क्रिया कौन सी कर रहा है? आने का। उसके फर्स्ट फॉर्म में, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आईएनजी नहीं रहेगा सर, क्योंकि ये तो कांटी नहीं है ना, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है, ठीक है, गलती से लिखा गया होगा। उसके बाद क्रिया कौन सी कर रहा है? आने का। वो भी क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल विल नॉट। आने का क्या रहेगा? होता है कम। ओके जी।
आई होप क्या आपको है ना समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाक्य देखिए, अब ये वाला देखिए, तीसरा वाला, क्योंकि आप लोगों को ये करना है कमेंट में। अब देखिए, कह रहा है मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब देखिए इसमें मैं शब्द आया है, आई मतलब मैं, ओके जी, आई मतलब मैं, और नियम क्या कहता था हमारा कि आई और वी के साथ सेल लगाएंगे और बाकी सभी क्रियाओं के साथ विल लगाएंगे। तो इसमें आई आ रहा है ना, तो आई के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, सेल। क्या हो जाएगा, आई सेल। उसके बाद तुरंत क्या लगाएंगे, आई हो गया, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, सब्जेक्ट के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। उसके बाद कह रहा है नहीं के लिए तुरंत नॉट लगा दिया, आई सेल नॉट। अब क्रिया कौन सी कर रहा है, जाने का, तो क्या हो जाएगा, गो, आई सेल नॉट गो। मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, आई सेल नॉट गो। ओके जी। अब आप लोग तीसरा वाला कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो अब चलते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, तो चलिए शुरू। अब देखिए, अब हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। पहले आप लोग ये जान लीजिए, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि इंट्रोगेटिव जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक यस या नो टाइप, एक WH टाइप। यस या नो टाइप क्या होता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि जो यस या नो टाइप का जो सेंटेंस रहता है उससे हमें कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम स्कूल गए थे, तो हम लोग उसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं कि हाँ हम स्कूल गए थे, ओके जी, या जाएंगे। तो ये होता है यस या नो टाइप। अब जो WH टाइप होता है उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, मतलब प्रश्न सूचक शब्द जो होते हैं वो बीच में आते हैं। तो जैसे वह क्या बाजार जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप। यस या नो टाइप में प्रश्न सूचक शब्द पहले आते हैं और उस WH टाइप में बीच में आते हैं। ओके जी। अब देखिए इंट्रोगेटिव के अनुवाद के नियम क्या है, कह रहा है यदि प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या कब क्यों कैसे आदि से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। ये बता रहा है कि जो हमारा क्या कब क्यों कैसे अगर वाक्य से प्रारंभ हो, मतलब सबसे पहले वही प्रश्न सूचक शब्द से प्रारंभ हो, क्या कब क्यों कैसे अगर वाक्य के सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी हम लोग व्हाट ना लिख करके बल्कि कर्ता के अनुसार उसका हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। उसके बाद कह रहा है फिर कर्ता लिखते हैं और फिर मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया मतलब जो उसका मेन काम है, जाने कर रहा है, खाने कर रहा है, पीने कर रहा है, उसका क्या लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ओके जी। और देखिए जो हमारा दूसरा रूल होता है ये सेनो टाइप का, WH टाइप का, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य बीच में आए, यदि प्रश्न सूचक वाक्य बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं, फिर सहायक क्रिया लिख करके फिर कर्ता को लिखते हैं और शेष नियम पूर्वक पहले की तरह रहता है। तो ओवरऑल हमने क्या समझा, जो हमारा क्या कब क्यों कैसे अगर पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग व्हाट नहीं लिखते बल्कि कर्ता के अनुसार उसका सहायक क्रिया लिखते हैं, और यदि क्या कब क्यों कैसे बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख देते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, मतलब शेष नियम पहले की तरह रहता है। ओके जी। अब देखिए जैसे ये जो वाक्य है ये क्या है, हमारा यस या नो टाइप का है, और ये क्या है, WH टाइप का है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कब क्यों कैसे पहले आया है और इसमें क्या कब क्यों कैसे बीच में आया है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं फिर ये वाला देखेंगे। ओके जी। अब इधर देखिए इसमें क्या कर रहा है, क्या मैं घूमने जाऊंगा, तो मेन इसका क्या है, क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी, ये क्वेश्चन वर्ड है। ओके जी। इसका मेन मकसद क्या रहता है, ये प्रतीत दिलाता है कि जो हमारा वाक्य है वो प्रश्न सूचक शब्द है, कुछ हमसे पूछा जा रहा है। ओके जी। ये मार्क जरूर रहता है इंट्रोगेटिव में। अब देखिए, देखिए क्या क्या कुछ से पहले आया है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग व्हाट ना लिख करके बल्कि कर्ता के अनुसार क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया। अब बताइए आई हमारा क्या है, मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ सेल लगता है और बाकी सभी क्रियाओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सेल, SHALL, सेल। उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। अब क्रिया कौन सी कर रहा है, जाने का, तो क्या हो जाएगा, गो टू। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्या करने जा रहा था, घूमने जा रहा था। ये कह रहा है कि क्या मैं घूमने जाऊंगा, तो पहले सबसे पहले हमने क्या शब्द की अंग्रेजी सेल लिख दिया कर्ता के अनुसार, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हमने क्रिया लिखी। अब ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है कि घूमने जा रहा था, गो टू वॉक। उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब देखिए क्या क्या क्यों कैसे बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग व्हाट ना लिख करके बल्कि कर्ता के साथ सहायक क्रिया सेल लिखा, क्योंकि हमारा कर्ता आई था, आई के साथ सेल लगता है। फिर हमने सब्जेक्ट लिखा,
उसके बाद क्रिया जाने कर रहा था तो गो टू लिखा, उसके बाद कहाँ जा रहा था, घूमने जा रहा था तो वार लिखा, फिर एक्सक्लेमेटरी पे मार्क लगा दिया। ओके जी। अब देखिए आज हमारा क्या कब क्यों कैसे मतलब प्रश्न सुबह सब जब बीच में आएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, बस इसमें क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। मतलब क्वेश्चन वर्ड क्यों लगा है, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं उसकी अंग्रेजी हम लोग पहले लिख देते हैं और बाकी शेष नियम यही रहता है। अब देखिए तो ये कह रहा है माली पौधे क्यों लगाएगा, तो सबसे पहले क्या का कुआं से बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी हम लोग क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाई। वाई मतलब क्यों। अब देखिए माली हमारा क्या है, ये एक नाउन है। आई और री के साथ स लगाते हैं, बाकी सभी क्रियाओं के साथ, चाहे कि किसी का नाम हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे दे हो, लेकिन आई वी के साथ स लगाएंगे और बाकी सभी क्रियाओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ये भूलिएगा मत। ओके जी। तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई विल। उसके बाद क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया जो ये था हमारा क्यों। उसके बाद हमने कर्ता के अनुसार माली के अनुसार क्या लगाया, सहायक क्रिया लगाया। फिर अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा था कि क्या है, माली। माली को बोलते हैं गार्डनर, GARDENER, गार्डनर। ओके जी। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया गार्डनर। उसके बाद क्रिया कौन सी कर रहा था, लगाने का कर रहा था। लगाने का होता है प्लांटिंग, प्लांट। ओके जी। प्लांट, प्लांट मतलब पौधा मत समझिए, प्लांट मतलब लगाना, क्योंकि पौधा लगा रहा था, पौधे लगा रहा था, तो प्लांटिंग प्लांट्स। और हाँ जी, क्वेश्चन वर्ड का, क्वेश्चन मार्क का विशेष दान जरूर लगाएंगे, कि नहीं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। यहाँ तक समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी और खतरनाक चीजों को बहुत ही इजी और सिंपल फॉर्मेट में पढ़ सके, समझ सके, जान सके और बोर्ड एग्जाम में तबाही जैसे नंबर ला सके। तो मैं मिलता हूँ, और हाँ इसी के साथ हमारा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। तो कल से हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक